हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18 प्लस हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18 प्लस से कम हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए, ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट छोड़ा था। और मेन क्योन से बोलता है आपको मुझे इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये ट्रू है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। और क्योन स्पीचलेस होके उसकी बातों को सुन रहा होता है। और फिर मीन बोलता बट अभी मैं इससे उतना ज़्यादा नहीं चाहता क्योन, बट इसलिए आप इसे अपने इंसल्ट या फिर आप सैड मत होना क्योंकि ये आपकी इंसल्ट नहीं है। और घियोन मीन को स्टेयर करते हुए उसके पास जाके बोलता है बट मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और मीन वॉट। और घियोन मीन की चिन को पकड़ के बोलता है मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। और मीन क्योन को धक्का दे के बोलता है तुम एक बास्टेड हो जिसके मन में एक ही चीज़ें चलती हैं, तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम बस फ्लर्ट ही करते रहते हो। और फिर क्योन बोलता है बट हम एक साथ रह चुके हैं इससे पहले भी, तो तुम इतना शर्माते क्यों हो। और फिर मीन बोलता है ओह रियली। और फिर मीन अचानक ड्रिंक करने लगता है और वो बोलता है मेरा सर घूम रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। और फिर मीन अपना ड्रिंक ख़त्म करने के बाद बोलता है आज मैं स्माइल कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रहा था, बट अगर तुम्हें ये बात पसंद है तो तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं रहते। सॉरी। मीन बोलता है अगर तुम्हें मेरे साथ घूमना पसंद नहीं है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और क्योन स्पीचलेस होकर कन्फ्यूजन के साथ उसे स्टेयर कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और क्योन मीन के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हुए बोलता है ड्रिंक पीना कम करो। और कोई इन दोनों के पीछे खड़ा होकर बोलता है हेलो। और वो पर्सन क्योन का कॉलर पकड़ के उसे खड़ा करके बोलता है यू बास्टेड। और मीन कंफ्यूज रहता है इन दोनों को देख के। और वो पर्सन मीन के कॉलर को पकड़ा रहता है और वो पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है तुम मेरी गर्ल के साथ मिसबिहेव कैसे कर सकते हो, तुम उस पर नज़र रखना चाहते हो। और फिर मीन बेचारा कन्फ्यूजन में रहने के साथ चिल्लाते हुए बोलता है एक मिनट रुको, ये कोई गलत फहमी है। और वो पर्सन बोलता है क्या ये गलत फहमी है, बट मेरी गर्लफ्रेंड बार बार बोल रही थी। वो पर्सन मुझे स्टेयर कर रहा है। और मीन गुस्से में टर्न होता है और पूछता है कौन सी गर्लफ्रेंड। और वो लड़की इधर उधर देखने लगती है। और फिर मीन अपने मन में सोचता है कि वो पर्सन बहाना बना रहा है क्योंकि उस पर्सन को भड़काया जा रहा था। और बेचारा मीन उस पर्सन को बुस करते हुए और क्या उनको छुड़ाते हुए बोलता है प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, अभी हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं। मुझे लगता है कि उन दोनों ने बस एक दूसरे को कुछ बार देखा होगा। और फिर वो पर्सन बोलता है क्या संयोग है, मैंने सुना है कि तुमने उसे बुरी नज़र से देखा था। और फिर बेचारा मीन बोलता है ठीक है बट अभी के लिए हम इसे जाने देते हैं। और फिर बेचारा मीन अपने मन में सोचता है ये पागल है, जब क्यों एक बार चुप और शांत हो जाता है तब भी ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। और फिर मीन बोलता है अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी समय वो अपना आपा खोने वाला है। और फिर हमें क्योन को दिखाया जाता है जो एकदम स्कैरी लुक से उस पर्सन को स्टेयर कर रहा होता है। और बेचारा मीन इन दोनों को बस शांत करने की कोशिश कर रहा है, वो कर भी क्या सकता है। और फिर हमें मीन और क्योन के कलीग्स को दिखाया जाता है जो पीछे से बोल रहे होते हैं। उसका फर्स्ट कलीग बोलता है वो क्या किसी ने मिस्टर क्योन के कॉलर को पकड़ा हुआ है, आज हमें कुर्बानी देनी होगी। और फिर उसका सेकंड कलीग बोलता है उम्मीद है कि उसका जीवन सही हो। और फिर थर्ड बोलता है काश वो अपनी लाइफ को आगे भी देख सके। और बेचारा मीन रोते हुए अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार मैं ऐसी किसी भी बात के लिए रात के 9 बजे की खबर में नहीं आना चाहता। और इस बार के बाकी लोग उन दोनों को स्टेयर कर रहे होते हैं। और फिर मीन बोलता है संयोग बस तुम घूरते मत रहो और कुछ मत कहो। और ख्योन मीन की ओर स्टेयर करके बोलता है मीन। और ख्योन बोलता है मुझे हायुंग बुलाओ। और फिर मीन बोलता है बट अभी इस समय इस मैटर पे बात करने का टाइम नहीं है। और फिर ख्योन बोलता है बट अभी यहाँ नहीं करोगे तो कब करोगे। और फिर मीन बोलता है नहीं बट अभी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फिर मीन बोलता है बट अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्या इम्पॉर्टेंट है। और फिर मीन बोलता है क्या सच में।
और फिर वो पर्सन फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, क्या आप लोगों को इग्नोर करने का तरीका यही है? और वो पर्सन क्योन का कॉलर छोड़ देता है और बोलता है, किसने मुझे धक्का दिया? और बाहर के सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। और फिर हमें क्योन को दिखाया जाता है जो अपनी टी शर्ट को सही करते हुए बोलता है, वो एक इडियट था। और फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोलता है, दिस पर्सन। और वो पर्सन एक गाली देते हुए क्योन को एक पंच लगा देता है। अब इसको कौन ही बचाएगा? और मेन गुस्से और कन्फ्यूजन से उस पर्सन को स्टेयर कर रहा होता है। और क्योन स्माइल करते हुए बोलता है, क्या ये तुम्हारे लिए इनफ था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती है, इससे ज़्यादा दुख होगा। और वो पर्सन बोलता है, क्या तो क्या? और फिर क्योन बोलता है, मुझे लगता है कि बेटर होता तुम मुझे पंच लगाने की जगह पे मुझे थप्पड़ मार देते। और वो पर्सन बोलता है, ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। और ये बोल के वो फिर से क्योन को पंच लगाने जाता है। और क्योन अपने चिन को पकड़ के स्माइल करते हुए इस स्कैरी लुक देते हुए उसे देख रहा होता है। बट अभी क्योन प्लानिंग कर रहा होता है इसे सबक सिखाने की। बट ये क्या हो गया, उससे पहले ही मीन ने उस पर्सन को एक पंच लगा दिया। और क्योन कन्फ्यूज होकर उसे स्टेयर कर रहा होता है। और मीन गुस्से में बोलता है, अभी तुमने किसे पंच मारा? यदि तुम यहाँ ड्रिंक करना चाहते हो, ड्रिंक करने के बाद दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो और शांति से ड्रिंक करो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की भी। और फिर मीन एक वेटर के पास जाके बोलता है, मुझे कुछ लिखने के लिए क्या तुम दे सकते हो? और फिर वो किसी जगह बैठ के एक पेन पेपर लेके कुछ लिख रहा होता है। और फिर मीन उस पेपर को उस पर्सन के ऊपर फेंकते हुए बोलता है, मैंने इस पे अपना नंबर लिख दिया, अगर तुम्हें रिपोर्ट करना है तो मुझे कॉल करके बता देना। और फिर मीन बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं इस झगड़े से अब बाहर निकल पाऊंगा भी नहीं। और फिर वो दोनों उस बार से बाहर आ जाते हैं। और गुस्से में मीन आगे चल रहा होता है और पीछे से क्योन बोल रहा होता है, मीन सुनो ना बेबी। और क्योन लड़खड़ाते हुए मीन को हक करके बोलता है, तुम कब तक मुझे इग्नोर करने वाले हो? आर यू मैड? और मीन स्पीचलेस होकर उसकी ओर स्टेयर कर रहा होता है। और फिर मीन बोलता है, वाई? क्यों आपको पंच मारा गया जबकि आप उससे बच सकते थे? और फिर क्योन बोलता है, तुमने मुझे शांत रहने को कहा था, इसलिए आप अच्छे और शांत थे। और फिर क्योन बोलता है, मेरा ये मतलब है, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरी पीठ पीछे तुम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, बट फिर भी तुमने खुद को चोट पहुंचा लिया। और फिर क्योन बोलता है, हाँ यून। और फिर मीन उससे रिप्लाई करता है, हाँ यून क्या? और फिर क्योन बोलता है, ये मेरी इच्छा थी, क्या तुम्हें पूरी नहीं करनी चाहिए? और फिर क्योन बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तुम उसे मारने का काम खुद के ऊपर क्यों लेना चाहते हो जबकि तुम प्रॉब्लम से दूर रहना चाहते हो? और फिर मीन बोलता है, मैं यूं ही ये सब देखते नहीं रह सकता था और ऐसा होने नहीं दे सकता था, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और क्योन मीन को टाइटली हग करके बोलता है, मुझे ये इतना पसंद आया, अब मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, बस इतना कहना है। जब उस पर्सन ने मुझे मारा तो मैं अपनी आंखें बंद कर ली थी। ओके, हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।